आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल पढ़कर काफ़ी लोगों को झटका और आश्चर्य लगा होगा, क्योंकि यह शायद प्रतीक जी का आखिरी पत्र होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में और इनकी आखिरी अनुभव के बारे में चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके पत्र को। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं जानता हूँ कि प्रीमियर और नोटिफिकेशन देखते ही बहुत सारे साधक भाई बहनों को तकलीफ होगी। इस वीडियो का टाइटल पढ़ते ही उन्हें दुख होगा, लेकिन आज मैं वाकई मजबूर हूँ गुरुजी। असल में मेरी कुछ नादानियों के कारण, मेरी कुछ बेवकूफ़ी के कारण आज कालचक्र ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि एक तरफ सुगंधा खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ सभी दर्शकों का प्यार खड़ा है और मुझे किसी एक को चुनने को कह दिया गया। और अगर मैं इस पत्र को और अंतिम पत्र कह रहा हूँ तो दर्शक गण समझ ही गए होंगे कि मैंने किसको चुना है। इस चुनाव को करते समय मुझको कितनी पीड़ा हुई और मन में कितना रोया हूँ। आप सभी लोगों से जुदा होने के उस दर्द को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। गुरुजी, पूरी बात क्या हुई थी वो आज के पत्र के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आशीर्वाद की कामना करते हुए आज का अंतिम पत्र प्रारंभ करता हूँ। गुरुजी, ये बात मेरे विवाह के पश्चात की है। सुगंधा तब तक मेरे साथ रहना प्रारंभ कर चुकी थी और पूजा के कमरे में ही ध्यान लगाकर बैठी रहती थी। गुरुजी, एक शाम सुगंधा और मैं बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और तभी अचानक से अंधक विचलित हो गया। वो कभी बालकनी की तरफ दौड़कर जाता तो कभी सुगंधा के पास आकर गुर्राने लगता। वो पहला दिन था गुरुजी जब मैंने सुगंधा की आंखों में क्रोध देखा था। मैं जब सुगंधा से पूछा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, लेकिन गुरुजी सुगंधा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फर्श पर बैठे बैठे वो अंधक का सिर हिलाते हुए बालकनी की तरफ देखती रही। थोड़ी देर बाद जब मैंने दोबारा पूछा तब सुगंधा ने कहा सब ठीक है, आप किस बारे में बात कर रहे थे। उस दिन गुरुजी मुझे सुगंधा का व्यवहार पहली बार थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन जल्द ही मैं उसकी मधुर आवाज़, खूबसूरत निगाहों में दोबारा ऐसा खो गया कि घटना में पूरी तरह से भूल गया। गुरुजी, जब मैं अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा तब सुगंधा ने मुझसे कहा कि आपको अनुभव भेजने अब बंद कर देने चाहिए। माना कि आप बहुत अकेले रहे हो और बहुत लगाव हो गया है आपको सबसे, लेकिन आपकी भलाई गुप्त रहने में ही है। और फिर अब मैं आपके साथ हूँ। अंधक है और आपको जन कल्याण के हेतु अनुभव बताना ही है तो किसी सिद्ध पुरुष से दूर दीक्षा ले लीजिए, उनको बताइए अनुभव अपने, परंतु आप सामाजिक दूरी का पालन करना शुरू कर दीजिए। तब गुरुजी मैंने सुगंधा से कह दिया था कि ठीक है, बंद कर दूंगा भेजना, लेकिन मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं था गुरुजी। और आज सुगंधा और अंधक मुझसे मिल गए हैं तो उन दर्शकों को, भाई बहनों को एकदम से कैसे छोड़ दूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी, दर्शकों का प्यार था या मेरे मन में कोई माया। मैं अनुभव भेजना बंद नहीं कर पाया। हाँ, मैंने खुशबू वाली सुगंधा भाग 12 के अंत में इस बात का जिक्र तब किया था कि मैं उस लाइन्स को यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। गुरुजी, दर्शकों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगा कि इनके उत्तर समय मिलते रहने देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे मुझे पूर्ण रूप से गुप्त रहने के लिए कहा जाए, जिसके संकेत भी अब मुझे मिलने लगे हैं। क्योंकि सुगंधा ने हाल ही में मुझे कहा था जो समय आने वाला है आप अपने अनुभव सिर्फ गुरु को बता पाएंगे, यानी किसी को नहीं। गुरुजी, 11 अप्रैल 2020 को जब आपने खुशबू वाली सुगंधा भाग 1 प्रदर्शित किया तब मैंने ये सोचा नहीं था कि दर्शकों का इतना प्रेम मुझे मिलेगा, जिसके लिए मैं धर्म प्रेस परिवार के सभी सदस्यों का आजीवन आभारी रहूंगा। दर्शकों के प्रेम, सौहार्द और करुणा से भरे कमेंट्स ने मुझे मेरे अकेलेपन में कितना सहारा दिया है, उस अनुभूति को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शायद सुगंधा भी नहीं कर सकती। गुरुजी, इसके बाद बात आई हो गई। मैं फिर से अपनी दिनचर्या में डूब गया और लगभग सभी दर्शकों के मेल मेरे पास आते रहे और जब भी मुझे फुर्सत मिली, ध्यान, जब पूजा पाठ, ऑफिस के कार्यों से, तो मैं सभी दर्शकों, भाई बहनों का उत्तर भी दे देता। जो जानकारी मुझको नहीं होती वो जानकारी सुगंधा से पूछकर उन्हें वो बताता। सब अच्छा चल रहा था। मैं सुगंधा के साथ बहुत खुश था। दर्शक भाई बहनों का प्यार, आशीर्वाद भी खूब मिल रहा था। मैं स्मृति लोक में रहते हुए स्वर्ग लोक जैसे जीने का अनुभव कर रहा था। लेकिन शाम को हो गई गुरुजी, जिसकी कल्पना मैंने सपने में नहीं की थी। मेरे ऊपर मारण प्रयोग हुआ और वो भी किसी तामसिक शक्ति को सिद्ध करके। उस शाम सुगंधा मुझे सूर्यदेव की साधना के विषय में बता रही थी। मुझे अच्छे से याद है गुरुजी, सुगंधा मुझे सूर्यदेव के रथ को खींचने वाले 7 घोड़ों के बारे में बता रही है और मैं सुगंधा के हर एक घोड़े के बारे में जानकारी मांग रहा था कि तभी मेरी बालकनी की आवाज़ आई, जैसे किसी ने जोर का पत्थर फेंक कर मारा हो। गुरुजी, मैंने अपनी बालकनी पूरा कांच लगा रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आ सके। जब भी मुझे जरूरत होती धूप इत्यादि की तो मैं कांच के शटर खोल लेता हूँ। और वो पढ़ा इतना तीव्र था गुरुजी कि एक तरफ का पूरा कांच
ऊपर से नीचे टूटकर गिर गया। मेरी बालकनी में कांच ही कांच बिखरा हुआ था और इतना अधिक तेज दुर्गंध आ रही थी बालकनी से, जैसे कि किसी ने गटर खोल रखा हो। उस बदबू को आज भी मैं वाहियात करता हूँ तो मुझे उल्टियाँ महसूस होने लगती हैं। गुरुजी, जैसे ही मेरी बालकनी से वो आवाज़ आई, अंधक लपक कर पूजा के कमरे में सीधा बालकनी में पहुंच गया और सनसनाती हुई चीज को अपने जबड़ों में दबाकर जोर जोर से हवा में हिलाने लगा। मैंने बालकनी में जाना चाहा गुरुजी, लेकिन सुगंधा मुझसे पूंछ कमरे में ही रहने को बोलकर अंधक को शांत कराने लगी, क्योंकि वो क्रोधित हो चुका था। उसके शरीर के रेशमी मुलायम बाल अब कोटेदार और तीखे होते जा रहे थे। उसके शरीर का कद काठी भी अब बढ़ने लगी थी और उसकी पूंछ तो गुरुजी मानो जैसी लंबी तलवार की तरह तेज धार में बदल चुकी थी। गुरुजी, मैं जब पूछता उससे पहले ही सुगंधा अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और अंधक के गुस्से को शांत कराने लगी। मुझे आज भी सुगंधा की संस्कृत में कही हुई हर एक पंक्ति याद, जिसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से होगा कि तुम तो मुझे अपनी माँ समझते हो ना, अपनी माँ का कहना मानोगे? देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सुरक्षित हूँ, अब शांत हो जाओ पुत्र। गुरुजी, उस दिन मुझे पता चला कि अंधक महादेव का परम भक्त है और उनके लाखों गणों में से एक उनका सबसे प्रिय गण है, जिसे माँ पार्वती से भी बहुत प्रेम करती हैं। और ये नकारात्मक ऊर्जा तथा इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को अंधक भोजन के रूप में खाता है। गुरुजी, अंधक के शांत होने के बाद जब वो दोबारा अपने सामान्य रूप में आ गया और फिर से इधर उधर खेलने लगा, तब सुगंधा ने मुझसे कहा कि अब आप ही बताएं, आप इस समय माँ पार्वती की तपस्या कर रहे होते या उनके आशीर्वाद हेतु किसी मंत्र का जाप कर रहे होते तो क्या आपकी तपस्या में विघ्न नहीं होता? आपके ऊपर ये दूसरी बार मारण प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ मुझे बांधने की कोशिश की जा रही है। पहली बार सिर्फ नकारात्मक शक्तियों के सहारे आपकी और मेरी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन इस बार आपको मारने के लिए और मुझे कैद करने के लिए तामसिक शक्ति का सहारा लिया गया है। गुरुजी, सुगंधा मुझे समझाते हुए बोले कि इस दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरह मन और आत्मा से पवित्र नहीं है। आप हर स्त्री को बहन मान सकते हैं, लेकिन हर पुरुष मुझे बहन मान ले, ये कोई आवश्यक तो नहीं। अगर आपको अपने अनुभव दुनिया के सामने प्रकाशित कराने का ही है तो कम से कम अपना नाम या जिस जगह आप मुझे बुलाते हैं उसको तो सार्वजनिक मत कीजिए। और इतना कहकर सुगंधा पूजा के कमरे से चली गई और दोबारा अपने ध्यान में लीन हो गई। गुरुजी, मैं अपने बिस्तर में लेटे लेटे यही सब सोच रहा था और मैंने उसी समय लगभग रात के 1 बजे के आसपास आपको मेल भी किया था। आप सब जानते हैं गुरुजी, आपको याद भी होगा गुरुजी। उस मेल में मैंने आपसे विनती की थी कि आगे आने वाले मेरे पत्रों में कृपया मेरा और सुगंधा का नाम कहीं ना लें। और गुरुजी, अगले दिन सुबह आपको रिप्लाई भी मिला था कि ठीक है, आपका नाम नहीं लिया जाएगा। गुरुजी, ये सब होने के बाद सुगंधा ने मुझे सूर्यदेव की साधना करवाई, जिसमें मैं सफल भी हुआ था और मुझे साधना काल में भगवान सूर्यदेव के कई अलौकिक अनुभव मुझे फ्लैट पर हुए थे। इसके अलावा स्वप्न के माध्यम से गुरुजी सूर्यदेव के बाल रूप के दर्शन भी हो चुका था। और गुरुजी, सच बचाऊं तो भगवान सूर्यदेव की साधना संपन्न करने के बाद तो मैं खुद को अजय समझ बैठा था कि जैसे अब संसार में मुझे कोई परास्त ही नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं गुरुजी, सुगंधा के बताए हुए योगिनी माता के आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद, उनके मूल स्वरूप के दर्शन कर लेने के बाद तो मैं खुद को अजर अमर समझ बैठा था कि अब मेरे जैसा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैं अपने आप ऊपर दूसरे प्रयोगों को भी मात्र कुछ ही दिनों में भूल गया था जो मारा प्रयोग मेरे पर किए गए थे। हालांकि गुरुजी, मुझे आज भी याद है, एक बार आपका मेल आया था, आपने मुझसे पूछा भी था क्या आप सच में चाहते हैं कि आप और सुगंधा का नाम पत्र में लिया जाए। गुरुजी, तब मैं बेवकूफ़ ताकत के नशे में और घमंड में डूबा हुआ और मैंने आपको रिप्लाई किया था कि आप मेरा नाम ले सकते हैं गुरुजी, अब मुझे कोई समस्या नहीं है। गुरुजी, मैं सुगंधा के साथ पिछले 30 सालों से हूँ, लेकिन तब भी मैं उसको समझ नहीं पाया। आप तो सुगंधा से काफ़ी मिले भी नहीं, फिर भी आप कैसे समझ गए उसके मन की बात, मैं नहीं जानता। गुरुजी, मैंने न सिर्फ सुगंधा की बातों को नज़रअंदाज किया, अपितु आपके टोकने पर भी मुझको अकल नहीं आई। मैंने आपको बात को नज़रअंदाज किया था और अपनी इस भूल के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। गुरुजी, परिणाम स्वरूप अभी 4 दिन पहले ही मेरे ऊपर तीसरी बार तंत्र प्रयोग किया गया और इस बार सुगंधा सच में अपना आपा खो चुकी थी। सुगंधा ने अंधक से कहा कि 3 बाधाएं इस तरफ आ रही हैं, तीनों तामसिक हैं, एक भी बचनी नहीं चाहिए और इस कलयुगी तांत्रिक को असली तंत्र अब मैं सिखाऊंगी। गुरुजी, सुगंधा ने मुझसे कहा कि आप मेरे ऊपर एक एहसान करना, जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊँ पूजा के कमरे से बाहर मत निकलना। गुरुजी, सुगंधा और अंधक अंतर्ध्यान होने के पश्चात लगभग 10 मिनट मैं अकेला बैठा रहा। ये 10 मिनट गुरुजी मुझे पृथ्वीलोक में कल्प के बराबर लग रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ गुरुजी कि अपने दोस्तों की मदद करते करते आज मैंने सुगंधा को ही मुसीबत में डाल दिया, पता नहीं क्यों।
गुरुजी, बार बार मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि जो व्यक्ति 3 बार मेरे ऊपर प्रयोग करने की हिम्मत कर सकता है वो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। पता नहीं उसने किन तामसिक देवता की सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। और मैंने उसी क्षण गुरुजी माता रानी के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और विनती की कि माता, मेरे गुनाहों की सज़ा सुगंधा को देना बंद कीजिए। कब तक मैं गलतियाँ करूँगा और सुगंधा उसकी सज़ा भोगती रहेगी। मैं माता रानी के चरणों में पकड़कर रो रहा था गुरुजी कि तभी अंधक के भौंकने और गुरुरानी की आवाज़ मुझको सुनाई देने लगी और थोड़ी देर में सुगंधा और अंधक दोनों मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गए। मैंने सुगंधा के भी पैर पकड़कर माफ़ी मांगी गुरुजी, लेकिन सुगंधा ने मुझे ये कहते हुए रोक दिया कि मेरे पैर मत छूइए आप, और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली कि आपने कोई गलती नहीं की, आप तो सब सहायता कर रहे थे, लेकिन मैंने कभी आपको रोका भी नहीं। आपको समझना होगा कि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। आज भले भगवान श्री कृष्ण के लाखों मंदिर मौजूद हों, लेकिन मनुष्य की सच्चाई ये है कि द्वापर युग में भी उन्हें कई बार बंदी बनाने और कैद करने की चेष्टा की गई थी। और आज अगर ये श्री कृष्ण कलयुग में अवतरित होते तो शायद आजीवन कारावास में होते, या फिर कैद से बचने के लिए आजीवन युद्ध कर रहे होते। तो फिर मेरी हैसियत ही क्या है? ना तो मैं परमात्मा हूँ, ना ही यहाँ कोई युद्ध करने आई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने पति को दोबारा प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसकी नियति ने मुझको छीन लिया था और इसलिए बंद कीजिए पूरी दुनिया को बताना कि आपके साथ एक अप्सरा रहती है और अपना पूरा ध्यान परमात्मा में केंद्रित कीजिए ताकि हम दोनों फिर से एक हो सके। तब गुरुजी सुगंधा को मैंने यकीन दिलाया कि आज के बाद से मैं कभी किसी को मेल नहीं करूंगा। मैं अभी भी अपनी सारी मेल आईडी अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर देता हूं। तब गुरुजी सुगंधा ने मुझसे कहा कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। आपकी जो भी मजबूरियां हैं, आपके साथ जो कुछ भी घटित है, आप अपने सभी मित्रों को सब कुछ सच सच बता दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी परेशानी को जरूर समझेंगे और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन बिना बताए अगर आप उनसे मुख मोड़ लेंगे तो उन्हें दुख होगा और आपके अनुभव का इंतजार भी उनको हमेशा रहेगा, और किसी को भी बेवजह इंतजार नहीं करवाना चाहिए, महापाप है। तब गुरुजी सुगंधा के कहे मुताबिक कई दर्शक भाई बहनों को मेल के माध्यम से मैं पहले ही बात की सूचना दे चुका हूं एवं दर्शक गणों को आज अपने इस अंतिम पत्र के माध्यम से सूचित कर रहा हूं। गुरुजी, अंत में एक विनती अपने उस साधक भाई से भी कहना चाहता हूँ जिस कारण ये सब हुआ। अगर आपने अपनी शक्तियों का उपयोग जगत कल्याण के लिए किया होता तो शायद अब तक स्वर्ग में आपकी एक सीट पक्की हो चुकी होती, लेकिन आपने जो किया उसके अनुसार यमलोक के लगभग सभी नरकों के द्वार आपके लिए खोले जा चुके हैं। और यकीन मानिए भाई, जब जीवात्मा यमराज के सामने पहुंचती है तब कोई तंत्र काम नहीं आता, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो। सारा तंत्र यमराज की आंख मिलाते ही गायब हो जाता है। इसलिए सही मार्ग पर चलिए और दैवी शक्तियों की थोड़ी इज्जत करना सीखिए। आपको धन्यवाद कहना चाहिए अपने आराध्य देवता को, धन्यवाद कहना चाहिए अपने गुरु को, और सबसे पहले धन्यवाद तो महादेव का कहिए कि सुगंधा ने माता रानी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि अगर सुगंधा ने माँ भगवती से मदद मांगी होती तो योगिनी तथा भैरवी शक्तियाँ आपके साथ जो करती उसे देखकर तो यमराज भी सहम जाते। माता की सेविका शक्तियाँ आपके पितरों को भी नहीं छोड़ती, जबकि उनका आपके इस कुकृत्य से कोई लेना देना नहीं था। आप अभी कुछ नहीं जानते भाई, मैंने देखा है, मैंने झेला है उन शक्तियों का हाहाकार। उनके प्रशोध का ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत। सुगंधा ने तो फिर भी अभी आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं किया। मुझे पता है भाई, आप मेरा ये अंतिम अनुभव जरूर सुन रहे होंगे और मुझे यह भी पता है कि आप इस समय बहुत पीड़ा में हैं, लेकिन सुगंधा ने आपको माफ़ कर दिया है भाई, जिसने मुझे कभी किसी कीड़े मकोड़े तक को पीड़ा नहीं पहुंचाने दी, कभी प्रेत और पिशाचों की खातिर भी अस्त्र संबंधित बीज मंत्रों का उपयोग नहीं करने दिया। आप तो फिर भी एक इंसान हैं, आपको ज़्यादा दिनों तक पीड़ा में वो कैसे देख सकती थी। मुझे सुगंधा ने बताया था भाई, आपके शरीर के उस स्थान पर सूजन भी है और रक्त भी टपकता रहेगा, और पेशाब करने पर आपको ज़्यादा तकलीफ होती होगी, क्योंकि रक्त भी तब और ज़्यादा गिरता है जब घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई, आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपको संकल्प लेकर 21 दिनों तक गौशाला में निवास करना है और साथ ही वहाँ मौजूद सभी गौ माताओं की सेवा करनी है। जैसे ही आप 21 दिन गौशाला में बिता लेंगे, आपको उस अंग में सूजन और रक्त आने की समस्या से निजात मिल जाएगा। इसका कारण भी बता देता हूँ। दरअसल सुगंधा को बंधक बनाने के लिए आपने जिन तामसिक शक्तियों को जागृत किया था, आपने भोग में क्या दिया था उनको? गौ मांस खरीद कर दिया था ना। तो अब आपको सुगंधा के मारे हुए मंत्र से मुक्ति भी तभी मिलेगी जब आप 3 हफ्ते तक गौ माताओं की सेवा करेंगे और गौशाला में निवास करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे।
इतना करने पर रक्त का रिसाव और अंग में सूजन है वो गायब हो जाएगी। हालांकि आराम मिलना आपको निवास के पहले दिन से ही प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप डरिए मत और माँ भगवती पर भरोसा रखिए। इसके बाद भाई आपको गौशाला की मिट्टी लेकर किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाना है और पूरे शरीर में उसी मिट्टी का लेप लगाकर आपको स्नान करना है। जिस अंग में पीड़ा और जलन अभी शेष है वहाँ भी मिट्टी लगाकर ढंग से स्नान करना है। स्नान करने की विधि खुशबू वाली सुगंधा भाग 3 में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इतना करने पर आपको पीड़ा और जलन से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अपने गुरु के सामने जाकर आपको सब कुछ सच बताना है कि आपने क्या कुकृत्य किया है और किस प्रकार आपने उनकी सिखाई हुई विद्या का अपमान किया है। उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार आपको दंडित किया गया और आपके शरीर के किस अंग को श्रापित किया गया है। ये सब कुछ कबूलने के बाद आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी है और गुरुदेव को दक्षिणा अर्पित कीजिए। वस्त्र दान, वृक्ष दान, किसी भी फलदार वृक्ष का पौधा, उसकी कीमत भी अर्पित कर दीजिए। भूमि दान, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान में 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत भूमि दान को स्वरूप में गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कीजिए। और अंत में किए हुए पाप के प्रायश्चित के लिए गौदान, क्योंकि गौ मांस चढ़ाया था ना आपने तामसी सतियों के भोग स्वरूप, तो कहीं ना कहीं गौ हत्या के भागी आप भी हैं। अगर आप जैसे लोग खरीदे ही नहीं तो गायों को काटा ही क्यों जाए। तो अंत में आपको गुरु को एक दुधारू गाय या तो खरीद कर दें या उनकी कीमत दे दीजिए और पुनः अपने गुरु के से उस कुकृत्य के लिए माफ़ी मांग लीजिए। गुरु अगर आपके गृहस्थ हैं तो गुरु माता के चरणों में भी वस्त्र सहित चूड़ियाँ, पायल, बिछिया, उत्तम से उत्तम समस्त श्रृंगार सामग्री चरणों में अर्पित कर और गुरुदेव और गुरु माता को स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप समझकर माफ़ी मांग लीजिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं गुरु मंत्र के आशीर्वाद से सुगंधा द्वारा दिया हुआ श्राप कट जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। अंत में किसी भी शक्तिपीठ पर जाकर माता रानी के चरण पकड़कर माफ़ी मांग लीजिए कि माँ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ऐसा करने से आपको कर्म फल नहीं लगेगा। क्या है कि ऊपर एक चित्रगुप्त नाम के देवता स्वरूप मुंशी बैठते हैं जो सबके कर्मों का हिसाब लिखते हैं और माता भगवती की माफ़ी मिल जाने पर चित्रगुप्त भी बचा हुआ हिसाब काट देते हैं कि जब माँ पराशक्ति ने ही माफ़ कर दिया तो हम कौन होते हैं लिखने वाले। अदरवाइज़ ये कर्मफल आपको अगले जन्म में परेशान करेगा। इसलिए माँ जगदम्बा से माफ़ी जरूर मांग लीजिएगा। और भाई एक बात गुरु जी से भी अनुमति प्राप्त करके आपसे कहना चाहता हूँ कि राकिनी, शाकिनी, काकिनी, डाकिनी इत्यादि शक्तियों से भिड़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। भूवर लोक तक की शक्तियों से कोई समस्या नहीं, लेकिन इसके ऊपर यानी ध्रुवलोक, महरलोक, यक्षलोक, स्वर्गलोक इत्यादि यहाँ की दैवी शक्तियों से मत भिड़िए, क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं जो संसार को संचालित करती हैं। और दूसरी बात, हर दैवी शक्ति सुगंधा की तरह प्यार और ममता की देवी नहीं होती। किसी दिन लेने के देने ना पड़ जाए आपको, और ये मेरा खुद का अनुभव है। गुरुजी दर्शकों को भी सूचित कर दिया हूँ और मेरे जो ये भाई हैं इनको भी बता चुका हूँ कि निवारण इनकी तकलीफ का दरअसल सुगंधा ने आवेश में आकर इनके एक अंग को निष्क्रिय हो जाने का श्राप दे दिया था। लेकिन सुगंधा हृदय से इतनी कठोर है ही नहीं गुरुजी कि वो किसी को भी बहुत देर तक पीड़ा में देख नहीं सकती। अभी श्राप दिए हुए 4 दिन ही नहीं हुए थे और उन्होंने मुझे बोल दिया था कि जब भी आप अपना अंतिम अनुभव भेजो तो उसमें ये विधि बता देना उस व्यक्ति को। इस विधि से अगर प्रायश्चित करेगा तो उसके श्राप से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा गुरुजी जब मैंने मेल के माध्यम से दर्शकों को बताया था कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र की कोशिश की गई है तो सभी लोगों ने काफ़ी बहुत कुछ बुरा भला कहा था इनको। तो मेरी दर्शकों से प्रार्थना है कि आप लोग अब कमेंट सेक्शन में इनको उल्टा सीधा ना कहें, क्योंकि ये वाकई इस समय बहुत पीड़ा में है। सुगंधा और मैं हम दोनों चाहते हैं कि आप लोग भी माँ पराशक्ति से प्रार्थना करें कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए और माँ इनको माफ़ भी कर। गुरुजी अंत में दर्शकों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितनी दुआएं आप लोगों ने मेरे लिए मांगी उतनी दुआएं तो कभी मेरे माँ बाप ने भी मेरे लिए नहीं मांगी। मेरी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके थे आप लोग, और ये धर्म रहस्य चैनल भी मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। और जब कोई अभिन्न अंग शरीर से अलग होता है तो कितना दर्द होता है, बस वही दर्द वही पीड़ा मुझे इस समय भी महसूस हो रही है।
और एक बार जब हम किसी दैवी शक्ति को कोई वचन दे देते हैं तो उसको जीवन भर निभाना पड़ता है। और सुगंधा को मैं वचन दे चुका हूँ सामाजिक दूरी बनाने का और गुप्त रूप से जीवन यापन करने का। ऐसे में अगर कभी प्रतीक नाम की आईडी से कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट करता है या आता है या किसी प्रकार के तंत्र मंत्र करवाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो वे व्यक्ति मैं नहीं हूँ। आखिर में गुरुजी ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे रहते हुए यहाँ पर मेरे नाम की आईडी लोगों ने बना ली थी, तो मेरे चले जाने के बाद कोई सुगंधा का नाम का गलत उपयोग ना कर सके। माता रानी आप सभी लोगों के ऊपर धन, आयु, सुख, समृद्धि, संपदा की वर्षा पूरी ताकत के साथ करें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। और गुरुजी इसी के साथ आज का अंतिम पत्र समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को अंतिम प्रणाम सहित आपके चरणों को स्पर्श करता हूँ। माता रानी की जय हो। माता रानी सबका कल्याण करें। तो देखिए इस प्रकार इन्होंने अपना अंतिम पत्र भेजा है। हालांकि पत्र अंतिम नहीं होता है, सिर्फ जुड़ाव की बात है और जुड़ाव और संबंध हमको इस दुनिया से तो छोड़ने ही पड़ते हैं। यहाँ पर केवल आपने कुछ मित्रों को छोड़ा है, क्योंकि हमको तो मृत्यु के बाद सभी को छोड़कर जाना पड़ता है, इसलिए इस बात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रही बात आपके अनुभवों को, तो सभी लोग याद रखेंगे और सदैव आपको याद करके आपकी प्रशंसा में कुछ न कुछ कहा जरूर करेंगे। इसके साथ ही अप्सराओं के प्रति जो लोगों में साधना करने की एक सोच जागी है और उनसे सच्चा प्रेम करने की जो उनके अंदर एक ऐसी भावना जाग रही है, उसके लिए भी पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। और सात्विकता के साथ साधना कैसे की जाए और कैसे दैवी शक्तियों से प्रेम की जाए, आपके अनुभवों के माध्यम से सभी लोगों को पता चला है। मैं आपके जीवन के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ दर्शकों को भी कहता हूँ कि आप लोग भी इनके जीवन और अनुभव से सीख कर ही साधना और प्रेम चारों तरफ फैलाइए। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।